जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार लेते हैं गीदड़ भी शेर को। मैं बंगाल में खड़ा हूं और मुझे मेरे पुराने 4 मिसरे याद आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस माहौल में बहुत ज्यादा उसे पढ़े जाने की जरूरत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप बेदार हो जाएं, फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अपने अशकों से अपना रूमाल बचाए रखिएगा। क्या ये वही शिवपुर के लोग हैं जिन्हें मैं 5 साल पहले छोड़ के गया था? मुझे ये भी देखना है कि अपने अशकों से अपना रूमाल बचाए रखिएगा। प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। वो लाशों को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह रहे। आप पहुंचिएगा वहां तक जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि वो लाशों को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह रहे। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। साथियों, इमरान प्रतापगढ़ी की एक और अच्छी शायरी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जिस वक्त के डॉक्टर मोनीता का जब रेप किया गया था तो उस ताल्लुक़ से इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत अच्छे अशार पढ़े थे। ऐसे अशार इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़े कि लोगों के दिलों को उन्होंने बेचैन व बेकरार कर दिया और उन्होंने अपनी नज़म के ज़रिए लोगों को एक पैगाम दिया और डॉक्टर मोनीता को इंसाफ दिलाने की उन्होंने अपनी नज़म के अंदर मांग की। और उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे दरिंदे, ऐसे जालिम, ऐसे कमीने लोग मुआशरे में रहेंगे तब तक हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी। तो चाहिए कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे जालिमों को सज़ा दी जाए, सख्त सज़ा दी जाए, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए ताकि किसी भी बेटी के साथ गलत काम, गलत सलूक न किया जाए। आइए इमरान प्रतापगढ़ी की वो शायरी जो उन्होंने डॉक्टर मोनीता के ऊपर पढ़ी है, आइए उस शायरी को आप लोग समाअत कीजिए। बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार लेते हैं गीदड़ भी शेर को। मैं बंगाल में खड़ा हूं और मुझे मेरे पुराने 4 मिसरे याद आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस माहौल में बहुत ज्यादा उसे पढ़े जाने की जरूरत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप बेदार हो जाएं, फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अपने अशकों से अपना रूमाल बचाए रखिएगा। क्या ये वही शिवपुर के लोग हैं जिन्हें मैं 5 साल पहले छोड़ के गया था? मुझे ये भी देखना है कि अपने अशकों से अपना रूमाल बचाए रखिएगा। प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। वो लाशों को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह रहे। आप पहुंचिएगा वहां तक जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि वो लाशों को नींव में रख
कर कुर्सी पाना चाह रहे, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। शिवपुर वालों, मैं जानता हूं ये जो जगह है ये मोहब्बतों की जगह है। ये शिवपुर जो हावड़ा है यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जब जब टीवी चैनल देखो तब तब ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर सुलग रहा हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब मैं टीवी चैनलों पे बंगाल की, शिवपुर की, हावड़ा की, कलकत्ता की खबरें देखता हूं तो मैं अपने यहाँ के साथियों को, सबा इस्माइल साहब को फोन लगाता हूं कि क्या बंगाल में सच में ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो बताते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें भी टीवी चैनल पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं। जबकि बंगाल बहुत मोहब्बतों का शहर है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, के चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों आकर देखो अपनी आंखों से। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ उठे और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए जो मैं मिसरे पढ़ने चल रहा हूं। मैं इस दौर में जो सच बोल रहा हूं ये किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपकी तालियों के शोर के साथ इसे दिल्ली तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बंगाल की तहजीब है, इसमें बंगाल की मोहब्बत है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल, चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से, दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल, दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। ये इस मिट्टी की खूबसूरती है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं जो इन दिनों हालिया सब कुछ चल रहा है। बेटियों के खिलाफ कहीं भी जुल्म हो, हम सारे लोग जिस मजहब को मानने वाले हैं वो ये कहता है कि बेटियों की हिफाजत के लिए सर भी कटाना पड़े तो हम सारे लोग खड़े हैं। लेकिन बेटियों के नाम पे सियासत करने वाले जब सिलेक्टिव होते हैं तब मुझे लगता है एक शायर को बोलना चाहिए। मैं इस माइक पर सांसद बन के नहीं खड़ा हूं, मैं इस माइक पर एक शायर बन के खड़ा हूं। एक शायर बोल रहा है और अगर लगे कि सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना। ये सुना है बेटियों के हाल पे गुस्से में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं, ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं, जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं, जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं, जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, यहां से वहां तक, जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं, मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। मुझे लगता है आपने कमजोर तालियों से सुना है, इसे समझ के नहीं सुना है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं,
जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं, जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, हाथरस पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं, मणिपुर पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं। एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर आज इस तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में, चूंकि आज टीचर्स डे है, हम अहद करते हैं, हम सारे लोग, हम तमाम भाई, हम किसी बहन के भाई हैं, हम किसी बेटी के बाप हैं, हम किसी मां के बेटे हैं, हम अहद करते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी कभी भी बेटियों के खिलाफ रत्ती भर भी कोई जुल्म देखेंगे तो सबसे पहले, वो चाहे किसी की बहन बेटी हो, हम अपना सीना तान के आगे खड़े हो जाएंगे उसकी हिफाजत के लिए। ये अहद करते हैं हम सारे लोग। शिवपुर वालों, आपकी मोहब्बत को दोस्तों, अजीज साथियों, अभी आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी की एक शायरी सुन रहे थे कि जिस शायरी में उन्होंने डॉक्टर मोनीता केस और जो डॉक्टर मोनीता के साथ बदसलूकी की गई उसके ऊपर उन्होंने नज़म पढ़ी और उन अशारों के अंदर ये पैगाम दिया उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी ने कि ऐसे ज़ालिमों की सज़ा सज़ाए मौत है, ऐसे रेपिस्ट को मुआशरे में जगह नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए कि जिनकी वजह से हमारी बेटियों का जीना दोभर हो जाए, हमारी बेटियों का घरों से निकलना दोबर हो जाए। जी हाँ अज़ीज़ दोस्तों, हर बेटी का मामला अलग है। कोई बड़े अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है तो कोई बड़े गरीब ख़ानदान से, घराने से ताल्लुक़ रखती है। तो ऐसी बच्चियों को मजबूरन अपने घरों से निकलना पड़ता है कि जिनके भाई नहीं होते या जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो मजबूरन उन लड़कियों को, उन बेटियों को अपनी रोज़ी रोटी और अपने गुजारे के लिए घरों से निकलना पड़ता है। आप भी बताइए ऐसे ज़ालिमों की क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या ऐसे ज़ालिमों को माशरे में जीने का हक़ हासिल है? अगर आप लोगों को मेरी कुछ बातों से इत्तेफाक हो तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।